Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Ready, go! आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी जर्नल, मान लीजिए कोई भी जर्नल है जिसको हमें चेक करना है कि ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर लिस्टेड है या नहीं, या यूं कहें तो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, उसका मेथड आज हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है, क्रोम पर, और वहां पे टाइप करना है यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स। तो यहां पर आपके पास में सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट निकल के आएगी ऊपर ही ऊपर www.ugc.ac.in, यहां पर आपको क्लिक करना है यूजीसी अप्रूव लिस्ट ऑफ जर्नल। यूजीसी केयर लिस्ट देखने के पहले कोई भी जर्नल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भाई कुछ चीज़ें हैं कि जैसे ये हर साल या फिर 6 महीने के ड्यूरेशन में यूजीसी केयर लिस्ट पर जो जर्नल्स हैं उनको ये कभी ऐड करते हैं या फिर कभी उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो जब कभी भी आप पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं तो उसको एक बार यहाँ पर ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्नल्स होते हैं जहाँ पर उनकी वेबसाइट पर यूजीसी अप्रूव्ड लिखा होता है, क्योंकि वो कभी ना कभी अप्रूव्ड हुए थे, बट बाद में उनको या तो हटा दिया गया है या फिर कुछ और नए जर्नल्स को वहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो हमेशा यहाँ पर अगर आपको यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करना है तो हमेशा यहाँ से लिस्ट चेक करके या जर्नल को यहाँ से चेक करके ही आप आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ है यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूजीसी केयर लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू 14 जून 2019। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपके पास नया इंटरफेस ओपन होता है जहां पर आपको यूजीसी केयर लिस्ट की जो वेबसाइट है वहां पर एक सिंपल लॉगिन करना होता है। अगर आपका पहले से लॉगिन है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सिंपली रजिस्टर करना है आपको। रजिस्टर करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे लॉगिन करके स्टार्ट कर सकते हैं इसको। लॉगिन करने में कुछ सिंपल सी अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और आपका एक यूज़र और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप्स यहाँ से दिए हुए हैं। अब मुझे मान लीजिए टाइटल है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से इसको सर्च करना है। तो मुझे इसको सर्च करने के लिए सबसे पहले ये बोला है इसने कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी लॉगिन आईडी है यहाँ पर तो लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके सिंपली इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्मेलिटीज़ में नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा अभी इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं सिंपली इसको लॉगिन करूँगा। मैंने इसको लॉगिन किया। अब मान लीजिए मुझे किसी का आईएसबीएन अगर आपको याद है या पता है तो आप वो भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज टाइप कर सकते हैं, लिस्ट टाइप कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टाइटल मैंने एक सर्च किया। अब जैसे मान लीजिए मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग का अभी जो करंट आज की डेट की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड से मैं जब यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मेरे पास में बिल्कुल नील रिजल्ट निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे अभी इंजीनियरिंग टाइप करता हूँ तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी मेरे पास जर्नल है उनकी लिस्ट मेरे पास यहाँ से निकल के आएगी। तो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग टाइप किया और सर्च किया तो ये मेरे पास कुछ लिस्ट निकल के आई है। 22 इंजीनियरिंग के जर्नल्स हैं यहाँ पे। कंप्लीट लिस्ट देखने को यहाँ मिलेगी। जैसे मैं बात करूँ एनल्स ऑफ फैकल्टी इंजीनियरिंग, 100 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग, करंट बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। इनके पब्लिशर क्या क्या है, जैसे इसकी बात करूँ तो बेंथम, हेल्सवेयर, स्प्रिंजर, आईजीआई ग्लोबल, इंटर साइंस पब्लिशर्स, ये सारे इनके पब्लिशर्स है जो दिखे हुए हैं।
इनके ISBN नंबर है, इनके ESBN नंबर है और यहाँ पर एक्शंस है। एक्शन से मीन्स जैसे मैं बात करूँ तो पहला जो जर्नल है ये आपके डिसकंटिन्यूड फ्रॉम जुलाई 2020 से डिसकंटिन्यू हो गया है। इस जर्नल को आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं। जो थर्ड है एल्सवियर, ये आपके इंडेक्स इन स्कूपस, मतलब स्कूपस के लिस्टेड में इंडेक्स्ड है इस जर्नल का। सेकंड की बात करूँ तो डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये स्प्रिंजर में है और ये भी आपके स्कूपस की लिस्ट में लिस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ तो मैं व्यू में जाता हूँ। जैसे मुझे ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको मेरे को देखना है, तो मैं सिंपली व्यू पे क्लिक करूंगा। व्यू पे जैसे मैं क्लिक करता तो मेरे पास में सारी की सारी जो लिस्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो मैं इसकी प्रॉपर जो लिस्ट है इस पे जाके इसका प्रॉपर जो वेबसाइट है इसकी, उस पे जाके इसका कंप्लीट प्रोसेस देख सकता हूँ कि क्या प्रोसेस इसमें रहेगा। तो इस टाइप का ये पूरा कंटेंट, सबमिट, फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मान लीजिए आपके पास में कोई जर्नल है, उस जर्नल को आपको देखना है कि वो यूजीसी केयर लिस्ट पर है या नहीं है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, उस जर्नल का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए IJTREM, IJREM मान लीजिए ये जर्नल है, ये आपका एक जर्नल है। ठीक है, मान लीजिए आपका जर्नल है IJREM। ठीक है, मैंने इसको यहां से कॉपी किया और सिंपली मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। नो एनी जर्नल, तो इस नाम का कोई भी जर्नल यहां पर नहीं है। आप चाहें तो इसके ISBN नंबर से भी इसको चेक कर सकते हैं। इनके ISBN नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है UGC अप्रूव्ड जर्नल, बट ये UGC अप्रूव्ड जर्नल अभी के टाइम पर नहीं है। अब मान लीजिए मुझे ISBN नंबर से इसको सर्च करना है, ये भी नहीं है, तो ये हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट नोटिस आप पढ़ सकते हैं, द यूजीसी केयर लिस्ट हैज ओनली 2 ग्रुप्स लिस्टेड इन द ओरिजिनल 4 ग्रुप्स सिंप्लीफाइड टू रिसर्च प्रोसेस, देयर आर नो हियरार्किकल और रैंक्ड ग्रुप। लिस्ट 1 जर्नल फाउंड क्वालिफिकेशन थ्रू यूजीसी प्रोटोटाइप, सेकंड 2 इंडेक्स ग्लोबली। जैसे मैं बात करूं, अब मुझे जो यूजीसी की केयर लिस्ट में जितने जर्नल है उसके बारे में अगर जानना है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे जाऊंगा सर्च बार पे और यहाँ पे मैं देखूंगा तो मेरे पास में साइंस से रिलेटेड 309 है, सोशल साइंस में 279 है, 333 है मेरा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, मल्टी डिसिप्लिनरी में 43 है, इंडियन लैंग्वेज में ये है। अब जैसे मुझे साइंस में जाना है तो मैं साइंस पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में साइंस से रिलेटेड जो भी जर्नल है वो सारे के सारे यहाँ पर 418 जो जर्नल है वो यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब मुझे इसमें इंजीनियरिंग का सर्च करना है। ठीक है, तो मैं इंजीनियरिंग का देखता हूँ, तो मेरे पास में अगेन इंजीनियरिंग के 10, 22, 23 के अप्रोक्स यहाँ से जर्नल निकल के आते हैं। ये वही लिस्ट है जो हमने पहले वहां पे देखी थी। अब मान लीजिए आपको स्कूपस इंडेक्स वाले जर्नल भी फाइंड आउट करना है, तो आप यूजीसी केयर लिस्ट या यूजीसी की वेबसाइट से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगेन
यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 किसी एक को टाइप करना है। मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 को यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में मैं यूजीसी केयर लिस्ट यहाँ से सर्च कर सकता हूँ और सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स वाला यहाँ से निकाल सकता हूँ। SCI इंडेक्स के जो भी है जर्नल वगैरह मैं उसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और स्कूपस सोर्स लिस्टेड जो भी जर्नल्स है मैं उसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा स्कूपस सोर्स लिस्ट पर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में पूरी कंप्लीट लिस्ट निकल के आएगी जो स्कूपस की लिस्ट में इंडेक्स वगैरह है। मतलब 41,462 रिजल्ट्स मेरे पास यहाँ से फाइंड आउट हुए हैं। अब मुझे मान लीजिए किसी का ISBN अगर मुझे पता है, जो स्कूपस लिस्ट के लिए मुझे चेक करना है कि ये जो जर्नल है, कोई भी जर्नल मान लीजिए XYZ, उनका ISBN नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे टाइप करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अपने टाइटल के हिसाब से, या अगर आपको टाइटल पता है तो आप टाइटल का भी के हिसाब से भी उस जर्नल का यहाँ पर नाम टाइप करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लिस्ट में अगर वो है यहाँ पर तो 100% वो स्कूपस की लिस्ट में है, रजिस्टर्ड है। बट अगर नहीं आता है लिस्ट में तो फिर नहीं है। अब मान लीजिए तो आप इस तरीके से यहाँ पर उसका नाम टाइप करके उसको चेक कर सकते हैं कि वो स्कूपस की लिस्ट में इंडेक्स है या नहीं किसी भी जर्नल को। अब मान लीजिए मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कोई जर्नल फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा सिविल इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे सजेशंस भी मेरे यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं इनको भी यहाँ से ले सकता हूँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ऑल सिविल इंजीनियरिंग जिस भी वर्ड्स जिस भी जर्नल्स में आ रहे होंगे वो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाए। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग टाइप किया और यहाँ पे फाइंड सोर्स पे क्लिक किया तो मेरे पास में 70 रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पर जर्नल है और वो स्कूपस की लिस्टेड में है, ठीक है। तो मैं जैसे बात करूँ तो मेरे पास ये सबसे ऊपर हाईएस्ट साइटेड 12 है, इसका साइटेड स्कोर परसेंटाइज है 99% और साइटेड है 2996 एंड डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरेशन है, साइटेशन है, ये सारी लेटेस्ट आपको यहाँ मिलेगी। अब मान लीजिए मुझे इसी को चेक करना है, इसी की जर्नल की वेबसाइट पे मुझे जाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा। तो मेरे पास में ये जो जर्नल है इसका ISBN नंबर, पब्लिशर कौन है, इसका क्या है, कब से स्टार्ट है, क्या टाइटल है जर्नल का, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे निकलेगा। मतलब सब्जेक्ट एरिया क्या रहेगा, ये सिविल इंजीनियरिंग को डील करता है, स्ट्रक्चर को डील करता है, कंप्यूटर, कंप्यूटेशनल थ्योरी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड भी, और कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन मीन्स कैड की डिजाइन के लिए भी एक टाइप से ये जर्नल सेटिस्फाई अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ISBN नंबर इन सब ले सकते हैं और सिंपली अपना जो भी पेपर है वो यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्कूपस लिस्टेड जर्नल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी ब्रांच वाइज निकाल सकते हैं और जा सकते हैं। और जो मेन चीज़ है कि मान लीजिए आपको इसकी मेन जो वेबसाइट पर उस पर जाना है तो मैं सिंपली यहाँ पर सोर्स होम पे क्लिक करूँगा। तो सोर्स होम पे क्लिक करते ही ये जो जर्नल है इसकी जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ बहुत सारे क्लोन्स जर्नल भी मिल जाते हैं या फिर कोई फैक्ट जर्नल भी मिल जाते हैं, वैसा नहीं होगा। आप यहाँ लिस्टेड इस लिस्ट में से जहाँ सोर्स में से जाएंगे ना तो आपको वेबसाइट की जो जेन्युइन वेबसाइट है उसी पे जाके आपको वेबसाइट पे ही लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कंप्लीट डिटेल्स किसी भी जर्नल की इस टाइप से चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको, ये तो ही बात स्कोपस की, मान लीजिए आपको SCI इंडेक्स वाला देखना है तो मैं SCI इंडेक्स एक्सप्लेनेटर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं स्कूपस को बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो जो भी SCI इंडेक्स में लिस्टेड जो जर्नल होंगे वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आएंगे। तो मैं बात करूँ तो मेरे पास में रिजल्ट निकल के आए हैं 24,695। अब मुझे अगेन सिविल इंजीनियरिंग का कोई एक जर्नल फाइंड आउट करना है जो SCI की लिस्ट पर लिस्टेड है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे टाइप किया तो मेरे पास में सिविल इंजीनियरिंग के 2,743 रिजल्ट्स यहाँ से निकल के आए। तो मैं व्यू प्रोफाइल या इस पर क्लिक करके इसका जर्नल का कंप्लीट डिटेल्स ले सकता हूँ। मान लीजिए मुझे एडवांस इन सिविल इंजीनियरिंग
ये जर्नल हो गया आर्किटेक्चर इन सिविल इंजीनियरिंग। मान लीजिए मुझे एडवांस इन सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, तो मुझे सिंपली व्यू प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा और मैं व्यू प्रोफाइल में जाकर यू कैन नाउ साइन इन, लॉग इन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद मैं इसको कंप्लीट देख सकता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।